हरियाणा में 9 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो चुका है। भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में आज पंच और सरपंच पद के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। आज पंच और सरपंच पद के लिए वोट डाले जाएंगे। आज 2607 सरपंच और 25,968 पंच पद के लिए मतदान हो रहा है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा अपील करता है कि आप मतदान जरूर करें और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बने। लोकतंत्र का ये महापर्व जो हर 5 साल में आप आता है और आपको ये मौका देता है कि आप अपने बीच के ही एक शख्स को अपना प्रतिनिधि चुने जो आपके क्षेत्र का विकास करे। और लोकतंत्र में सबसे जो शुरुआती स्टेज है जनप्रतिनिधियों की वो पंचायत स्तर की होती है और पंच और सरपंच उसके सबसे शुरुआती सीढ़ी हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े होते हैं। हरियाणा के 9 जिलों में पंच और सरपंच के लिए मतदान आज हो रहा है। मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और जी मीडिया लगातार इन 9 जिलों में जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं वहां की जनता से अपील करता है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें और जो मत प्रतिशत है वो बेहतर से बेहतर हो और कोशिश कीजिए कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि आप अपने बीच से चुने जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़े हों। तो वोटिंग शुरू हो चुकी है और इस वक्त मेरे साथ कैथल से विपिन शर्मा जुड़ रहे हैं, पंचकुला से दिव्या राणा जुड़ रही हैं और राकेश भैयाना पानीपत से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कैथल का रुख करते हैं, विपिन शर्मा के पास चलते। विपिन, पंच और सरपंच के लिए वोट डाले जा रहे हैं, किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में है आज? में अपनी वोट डालेंगे। ये सरपंची का चुनाव होता है, चौधर का चुनाव होता था, चौधर के लिए लोग अपनी वोट डालेंगे। और कैथल में 692 बूथ है बनाए गए जहाँ लोगों का मतदान होगा, जिसमें से 128 संवेदनशील है और 180 अति संवेदनशील है, जिसमें पुलिस के पुख्ता प्रबंध है। मैं कैथल के गांव जगदीशपुरा में पोलिंग बूथ पे हूँ। मैं देख सकता हूँ कि लोगों में उत्साह है। सुबह से ही लोगों की लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। मैं पहले भी बोल रहा था कि जिला परिषद चुनाव में इस तरह की लाइनें नहीं थी। सरपंची चुनाव में देख सकते हैं कि मेरे पीछे किस तरह लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। सुबह से ही लोगों में उत्साह है वोट डालने के लिए। तो यहाँ कभी लगभग वोट डालनी शुरू हो चुकी है, पहली वोट डल चुकी है, अब लगातार वोट डालने का सिलसिला जारी है। ठीक है विपिन, दिव्या का रुख करते हैं, पंचकुला चलते हैं जहां से दिव्या राणा हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिव्या, जिला परिषद और पंचायत समिति के अपेक्षा अगर हम तुलनात्मक नजरिए से देखें तो आज पंच और सरपंच के चुनाव में भीड़ कंपैरेटिवली ज्यादा जुट रही होगी, क्योंकि पंच सरपंच के चुनाव में सभी लोग एक दूसरे को जानते ही हैं और कोशिश होती है कि घर घर से जो वोटर्स हैं उनको निकाला जाए। जी, इस वक्त गांव के बरवाला खंड में मौजूद हूँ, जहाँ पे इस गांव की वोटें हैं जो 7000 कुल वोट जो है गांव में है। आप देख सकते हैं सुबह से ही जो है वोटर्स का तांता जो है लगना शुरू हो गया है। कम से कम अभी तक जो है 15 से 20 वोटें जो है डल चुकी है। लोगों का आना, क्योंकि चौधर का चुनाव जो है पंचायत चुनाव को माना जाता है और लोगों में एक जागरूकता है कि आज पंचायत चुनाव है और लोग घर से बाहर आ रहे हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर जो है मतदान करने के लिए पहुंच रही है। युवाओं की भी बात करें तो युवा साथी भी जो है मत का प्रयोग करने के लिए आज जो है अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इसको अलर्ट जोन में जो है बरवाला को घोषित किया गया, क्योंकि यहाँ पे हंगामा होने के आसार जो है जताए जा रहे हैं। जी ठीक है, राकेश के पास चलते हैं। राकेश भैया पानीपत से भी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, पानीपत में किस तरीके का उत्साह है वोटर्स में?
जिस प्रकार से 7 साल के बाद एक बार फिर से पंचायत चुनाव होने की घोषणा हुई और आज उसके लिए वोटिंग हो रही है, लोगों में भारी उत्साह है क्योंकि कहा जाता है कि पंचायत गांव की एक एक वोट बहुत कीमती होती है, क्योंकि कुछ गिने चुने ही वोट होते हैं जिसपे सरपंच को चुना जाता है। और यहाँ पर सुबह 6:30 बजे से जब यहाँ पहुंचे तो लंबी लंबी कतारें लगी थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय देखिए बिल्कुल लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग वोटिंग भी, यहाँ मैं बताता हूँ यहाँ वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी वोट डाल चुके हैं। जिस प्रकार से जिला परिषद के चुनाव में महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिला था और यहाँ भी इस बार लग रहा है कि जिस तरह से समय आएगा उस समय सभी वोटिंग डालने आएंगे। महिला भी काफी उत्साही होंगी क्योंकि जिस प्रकार जिला परिषद में 70% से अधिक वोटिंग हुई, पंचायत में भी इस बार इससे अधिक वोटिंग होने की उम्मीद है। हम कुछ यहाँ पर ग्रामीण है उनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो किस प्रकार से देख रहे हैं इस बार पंचायत के चुनाव को। देखिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं। हाँ जी, बात सर, पंचायत के चुनाव काफी 7 साल बाद हो रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे, क्या कहना है आपका? मुद्दे तो सरपंच बताएंगे जी। आप किस मुद्दे वोट मांग रहे हो? नहीं, आप किस मुद्दे को लेके वोट डाल रहे हैं? आप भी तो कुछ चाहिए ना, गांव में किस लिए वोट डाल रहे हैं आप? मुद्दा तो ऐसा कुछ चल नहीं रहा जी। गांव के विकास के लिए, गांव का विकास हो। अच्छा जी। बाकी सारे कैंडिडेट बढ़िया हैं, विकास ही करेंगे सारे। आप किन सोच मुद्दों को आपके विकास, गांव के विकास का जो रास्ते कच्चे हैं उनको पक्का करें। अच्छा जी। और भी जो तालाब है उनपे अतिक्रमण है, कब्जा है। अगर हम बात करें गांव में बड़ी समस्या रहती है पानी की निकासी की, देखिए मैं एक चीज और दिखाऊंगा। देखिए महिलाओं की जो लंबी लंबी कतारें लगी है, देखो महिलाएं भी इस टाइम काफी लाइन पे है और जिस प्रकार से उत्साह दिख रहा है यहाँ महिलाओं में और वोटिंग को लेकर और आम आदमी में, ये वास्तव में आने वाले समय में जो हम कह सकते हैं कि पंचायत की चौधर है जो यहाँ होने वाली है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं विपिन शर्मा का कैथल। विपिन, कंपैरेटिवली लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या फिर जिला परिषद या पंचायत समिति के चुनाव होते हैं, तुलनात्मक नजरिए से प्रशासन के लिए पंच और सरपंच का चुनाव संपन्न करवाना शांतिपूर्वक एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हंगामे का डर है वो पंचायत चुनाव में बना रहता है। तैयारियां कैसी हैं सुरक्षा के मद्देनजर? जी, सुरक्षा की हम बात करें तो इस चुनाव को लेकर जैसे मैंने बताया कि 128 जो है वो संवेदनशील है बूथ और 180 अति संवेदनशील है। इसके लिए 5 डीएसपी और 18 इंस्पेक्टरों के नेतृत्व में बहुत बड़ी फोर्स लगाई गई है पूरे इलाके में और दूसरे जिलों से भी जहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा वहां से भी फोर्स मंगवाई गई है। सुरक्षा के इसलिए पूरे इंतजाम है ताकि, क्योंकि चौधर का जो चुनाव होता है कई बार ये शांतिपूर्ण चलता चलता थोड़ा सा हल्ला इसमें हो जाता है, तो इसको नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस का पूरा इंतजाम है। मैं जगदीशपुर गांव में तो यहाँ पर भी पुलिस का पूरा इंतजाम है। पुलिस यहाँ पे मौके पर भी है, पोलिंग बूथ पर भी है और पोलिंग बूथ के बाद चारों तरफ सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैनात है यहाँ पे। चलिए दिव्या का रुख लेते हैं। दिव्या, कैसी प्रशासनिक तैयारी है सुरक्षा के मद्देनजर? जी मैं बता दूं, प्रशासन की तरफ से यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जैसे ही स्कूल के बाहर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग का इंतजाम जो है पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है। और अगर हम पुलिस के सैनिकों की अगर बात करें तो वो भी मेन गेट पर जो है स्कूल के लगाए गए हैं। स्कूल के अंदर की जो है बाउंड्री की चारों दीवारी के बाहर जो है पुलिस के अधिकारी जो और यहाँ पर लगाए गए हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर जो है मतदाता वो ही स्कूल के अंदर प्रवेश कर सकता है, जो वोट करने आया है उसी को अंदर जाने की इजाजत दी गई है। बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने के लिए इजाजत नहीं दी गई है। जी और ठीक है दिव्या, एक बार फिर से राकेश के पास चलते हैं पानीपत। राकेश, सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासनिक तैयारी कैसी है? क्योंकि पंच और सरपंच के चुनाव में हो हंगामा बड़ा कॉमन है, लोग एक दूसरे को बहुत नजदीकी से जानते हैं और अमूमन देखने को मिलता है कि सरपंच के चुनाव में झगड़ा झंझट बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से पानीपत में 121 संवेदनशील और 181 अति संवेदनशील बूथ है, उनको लेके पुलिस विभाग और प्रशासन द्वारा कठोर बंदोबस्त किया गया है। पुलिस जगह तैनात की गई और लगभग जहां भी बूथ है, लगभग 529 बूथ है, उन सब जगह धारा 144 लगी हुई है कि उसके 2 किलोमीटर के आसपास कोई भी 5
ग्रुपों में आदमी खड़ा नहीं होगा। अगर कोई इस तरह से मिलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जिस प्रकार से अब चुनाव हो रहा है अभी शांतिपूर्वक है, लेकिन जिस समय जो उसके बाद पता चल पाएगा कि किस तरह से चुनाव हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा पुख्ता बंदोबस्त किए हैं ताकि जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक रहे। और इस बार अगर हम बात करें सरपंच के चुनाव में, जैसे आपने कुछ लोगों से पूछा, तो क्या मुद्दे इंपॉर्टेंट है या फिर आपसी संबंध और परिचय ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रहा है जिसके कारण लोग वोट कर रहे हैं? देखिए, पंचायत का चुनाव आपसी भाईचारे का चुनाव तो रहता ही है, क्योंकि गांव के कुछ लोग होते हैं जो सरपंच सबका आपस में मेलजोल बहुत अधिक रहता है। लेकिन खासतौर पर गांव में जो मुख्य रूप से हमने पिछले दिनों देहात के दंगल के माध्यम से बातें भी उठाई, सबसे बड़ी समस्या गांव में जोड़ रहता है, पानी की निकासी नहीं है और सड़कों की इन 3-4 जो मुख्य समस्याएं हैं ये गांव के अंदर सामने आई थी, जो जिन पर विकास नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण हम ये भी कह सकते हैं कि पिछले काफी समय से सरपंच के चुनाव नहीं होने से प्रशासन सरकार की तरफ से सरपंचों को ग्रांट नहीं मिल रही थी, इस वजह से विकास नहीं हो पाया। लेकिन अब जिस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं, लोगों को उम्मीद है सरकार की तरफ से ग्रांट भी मिलेगी और विकास भी होगा, जो मुख्य रूप से पिछले सालों से समस्या उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं आशा की किरण अब नजर आ रही है गाँव में। जिस प्रकार से सरकार ने विकास तो कुछ करवाया है, लेकिन अब अधिक विकास, पानी की निकासी, जोड़, इनको उम्मीद है कि इस चुनावों के बाद ऐसी समस्याओं का समाधान जरूर निकल पाएगा। ठीक है, एक बार फिर से कैथल चलते हैं विपिन के पास। विपिन, कैथल में जो वोटर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं उनके बीच मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है, मुद्दों के आधार पर लोग वोट कर रहे हैं, या फिर अमूमन जो एक पैटर्न देखा जाता है पंचायत के चुनाव में कि आपका करीबी है, आपसे बेहतर रिश्ता है, परिचय है, उस आधार पर लोग वोट कर रहे हैं? जी, आपको बता दो कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एक रिजर्व सीट है। इस पे पहले आसन समिति बन गई थी, इन बाद में फिर दोबारा 2 व्यक्ति ने और चुनाव का पर्चा भर दिया। इस गांव के मुख्य मुद्दे ये रहे थे कि जो हमने पीछे इस गांव का सर्वे किया था, हम देहात का दंगल यहाँ पे करने आए थे, तो उसमें यह था कि एक तो निकासी, गांव की पानी की निकासी नहीं है। एक तालाब के अंदर उसके आसपास लोग रहते हैं, पूरे गांव का गंदा पानी उस तालाब में पहुंचता है। दूसरा, इस बार ये रिजर्व सीट है और उन लोगों की शिकायत ये थी कि पूर्व के सरपंच ने जो बीपीएल के प्लाट थे उनको नहीं दिलवाए, तो अब उनके हाथ में चौधर आ जाएगी तो उनको नहीं लगे, उनको ये दिक्कत भी नहीं आएगी, उनके प्लाट रोक लिए जाएंगे या उनके प्लाटों को नहीं मिलेंगे। 100 गज के जो प्लाट सरकार ने आवंटित किए थे वो पूर्व के टाइम में, सरपंच के टाइम में लोगों को नहीं मिले या कम मिले, उनकी आम शिकायत थी। और तीसरी बड़ी समस्या थी सफाई की, कि सफाई कर्मचारी कम थे, इसकी वजह से गांव में सफाई नहीं होती थी। और 2 साल से जैसे कि सरपंची का चुनाव नहीं हुआ तो कोई गांव की सुध लेने वाला नहीं था, तो लंबे समय के बाद, अभी 2 साल के अंतराल के बाद ये जो चुनाव हो रहा है, गांव वालों को उम्मीद है कि जो प्लाट रह गए थे वो भी उन्हें मिलेंगे, गांव में सफाई भी होगी और जो सरपंच बनेगा वो निकासी की व्यवस्था अवश्य करवाएगा। चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिव्या, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और पानीपत से हमारे साथ जुड़े हुए थे राकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आपके पास हम अपडेट के लिए आते रहेंगे।